गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है हमारी मौत के बाद? मृत्यु को लेकर हर एक द्वारा वहां की अनुभूति की बातों का वर्णन राजा दिलीप ने पूछा। मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माता और बंधुओं को वहां पर वृतांत कैसे बतलाया? पापियों की यातना और पुण्य यातनाओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं और पाप के शुभ अशुभ फलों के विस्तार से बात सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, कन्याओं ने अपनी यातना विस्तार से सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं पुण्य पाप के शुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वे जो का तो तुम्हें बतलाता हूं। कन्याओं ने कहा, हे माताओं, यमलोक की बड़ी घोर और भय उत्पन्न करने वाली वहां की सर्वदा चारों प्रकार के जीवों का विवश होकर जाना पड़ता है। कन्याओं ने अपनी माताओं को कहा, मैया, वहां पर यमलोक में घोर भय उत्पन्न करने वाले सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, सभी तरह के जीवों को वहां जाना पड़ता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी और मध्य सत्य पूर्वक मिलकर देवदारी के शुभ और अशुभ फलों का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोले हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग को यमलोक में जाते हैं और नाना प्रकार के दान, व्रत और संलग्न रहने वाले स्त्री, पुरुष और सूर्य नंद यम की नगरी में जाते हैं। दयालु पुरुष होते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, वो सब सूर्य की नगरी में जाते हैं। और महात्म स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से सुशोभित होते हैं और धर्मराज उनका अधिक सम्मान करता है। जो माह के महीने में जो स्नान करता है उनका अधिक सम्मान होता है और उनके नाना प्रकार के लिए भोग सामग्री सुलभ होती है और यमराज जी उनका स्वागत करते हैं और लोगों को सैकड़ों हजारों विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। जो माह के महीने में स्नान करता है उनके हजारों प्रकार के विमान सुशोभित उनकी स्वागत के लिए तत्पर होते हैं और इन पुण्य आत्मा जीवों का भी विमान पर बैठकर आते हैं और देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठ खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं और पार्श जाकर उनकी अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे उन पाद ऐद्रियतर निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं। आप एतो धन्य हैं क्योंकि आपने दिव्य सुख और प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इसे विमान पर बैठकर सर्वलोक को जाइए और सर्वलोक की वहां की तुलना नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। सर्वलोक में जो इंसान जाता है उसकी तुलना करना भी एक दुर्लभ है। सब प्रकार के दिव्य भोगों को परिपूर्ण है। इसी प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष सर्वलोक में जाते हैं। दिव्य भोगों को परिपूर्ण इसी प्रकार अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष सर्वलोक में जाते हैं। उनकी नाना अच्छे कर्म करने वाले, धर्म करने वाले,
उनकी पुण्य आत्मा हमेशा स्वर्गलोक में जाती है और स्वर्गलोक में जाने से उनकी आत्मा को हर प्रकार की या भोग विलास धर्म के प्रति आश्रित उसी प्रकार का उनको काम दिया जाता है। और पापी लोग होते हैं उनके नरक कुंड में पड़े रहते हैं और नरक कुंड में पड़ने से उनको कई यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। माता और बंधुजन, अब हम वहां के पापी जीवों का कष्ट का वर्णन करती हूं। स्वर्गलोक जाते हैं और माता बंधुओं को द्वारा उन जीवों को कष्ट का वर्णन करती हूं जो पापी लोग होते हैं। उनके बारे में जो वर्णन हो रहा है उनके बारे में सुनो। दान देने वाले पापी जीव हैं, करूणता कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं। वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं और यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए और पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग में जाने वाले पापी जीवों के लिए वहां अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं भी तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत और कंकड़ों और कहीं पत्थरों के टुकड़ों बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धारों के समान तीखा होता है। पापी लोग जाते हैं। यमराज का निवास 86 लाख योजन है, 86,000 लाख योजन है, अनेक जगहों में स्थित है। पापी लोगों को हमेशा दक्षिण दिशा की ओर लेके जाते हैं। जगह जगह कांटे बिछे हुए होते हैं, जगह जगह त्रिशूलें पड़े रहते हैं, जगह जगह कांच के टुकड़े पड़े होते हैं। उनके ऊपर से चलकर यमलोक पे जाना पड़ता है और बहुत से दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है। कीचड़ में वो नगरी, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं, कहीं लोहे की सुइयां, उनके नुकीले कुशाओं की सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं के बीच के रास्ते वृक्षों में भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर बाहरी जल और परताप के कारण अत्यंत दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं रास्ते में देखते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होना पड़ता है, जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे ऊंचे गड्ढे, कहीं फिसला हुआ देने वाला चिकना हुआ ढेले हुए, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखे कीलों का मार्ग व्यापक रहता है। कहीं अनेक प्रकार की शाखाएं फैली हुई, सैकड़ों वन में दुखदायी अंधकार है जहां कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता है। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दानव नल की तपी हुई शिला, कहीं हम से वे मार्ग अवचित रहता है। ऐसे ही बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाले जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू के कान के पास तक आ जाता है। कहीं गर्म जल, कहीं कंटों और आग से यमलोक के मार्ग में व्यापक रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु भूमंडल उड़ता है, कहीं बड़े बड़े पत्थरों का वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक के जाते हुए रेत की भारी वृष्टि का सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं और महान मेघों के भयंकर गर्जना से बारंबार थर्राते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिसके उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इसी प्रकार कष्ट सहन करते हुए उनको जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी हुई, कहीं कठोर वायु, सब और आघात सहते हुए पापी जीव को सूखते हुए रोते रोते इस प्रकार मार्ग में बड़ा भयंकर राह खर्च नहीं मिलता है, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता है। वहां सब ओर से दुर्गम निर्जन और वहां का कोई मार्ग आकर नहीं मिला है।
बहुत बड़ा आश्चर्य रहित है, वहां अंधकार ही अंधकार भरा रहता है, महान कष्टप्रद रहता है। पापी जीवों को लिए कांटे और नुकीले कई चीजें होती हैं जिनका वर्णन आज तक भी नहीं कर पाते हैं। और धर्मात्मा आदमी होता है, उनके भगवान के द्वारा उनके यमलोक में ले जाने के लिए उनके दूत आते हैं। इसलिए इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करने से ही इंसान को मुक्ति प्राप्त होती है।